जिससे भी खाना होगा वो यहीं आके खाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे किसी भी हालत में मेरी शादी हुई हो, लेकिन अब अभिनव जी मेरे पति हैं। और उस लिहाज से ये मेरा घर। काका और सुमन जी इस घर का हिस्सा है। और कायदे से ये आपकी बेटी का ससुराल है। आप लोगों का यहाँ रहना शोभा नहीं देता। के बकरी तू यहाँ? सच बात। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां नहीं मिलने वाली। बहुत हो गई तेरी ये नाटक नौटंकी। लगता है पर्दा गिरना पड़ेगा। शौक है ना तुझे ये चलाने का बापू? बहुत डराया है तूने मुझे इससे। लेकिन अब मैं तुझे आगाह करती हूँ, इस परिवार के साथ ऐसा कुछ मत करना कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़े। इस घर में रहना है ना तो सलीके से रहना। अगर मेहमान नवाजी से मन भर गया हो तो दरवाजा हो रहा। अगर यहाँ रहना और खाना है तो औरों की तरह काम भी करना पड़ेगा। सोच लेना जो करना है तुझे। आप बैठे रहिए। मिट्टी की बनी हो, हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम। देखने का नजरिया है सुमन जी। जिंदगी में आज जिस मोड़ पर खड़ी हूँ, वहां से मैं तय नहीं कर सकती कि कौन सही और कौन गलत।
मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना आपसे, ना अभिनव जी से और ना ही भगवान से। सब अपनी अपनी जगह पर सही है। आप जल्दी से खाना खा लीजिए और ये सारी फिजूल की बातों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सुमन जी, ये सब नियति का फैसला है जिससे ना आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। अभिनव जी बस आप ही के रहेंगे। उनके जीवन में मैं कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा को कृष्ण कभी नहीं मिले। सुमन जी, आप यहाँ क्यों चली आई? आपको तो आराम करना चाहिए। अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे कह दिया होता। तुम चिंता मत करो, मैं भी पूरे दिन बिस्तर पे लेटे लेटे ऊब जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मगर अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा देखे तो सही, तुम क्या बना रही हो? अरे वाह, आलू मटर। आलू मटर बहुत पसंद है मुझे। इसमें थोड़ा गरम मसाला डालोगी ना? तो बिल्कुल नहीं, आपको सात्विक खाना खाना है और आज हम सब भी यही खाना खाएंगे। ठीक है, तीखा ना से थोड़ा खीर बना लेते हैं। हाँ, खीर? आज कोई खास दिन है क्या? अब वो दरअसल हमारे यहाँ पे किसी खास दिन पर ही खीर बनाई जाती है। तो फिर खास दिन ही समझ लो। दूध कहाँ रखा है? अब यहाँ आइए, आप बस यहाँ बैठिए और देखती रहिए, सब कुछ हो जाएगा, खीर भी बन जाएगी। वो मैंने खीर एक दो बार ही बनाई है, पता नहीं अच्छी बनेगी भी या नहीं। अच्छी बनेगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अच्छा, आप दूध को उबलने दो।
पता है, आज बहुत समय बाद कोई औरत इस रसोई में खाना बना रही है। मेरे बीमार होने के बाद अभी और बाबूजी ही सारा काम करते थे। और जानती हो, अभी को खाना बनाना आता ही नहीं था। अब थोड़ा बहुत सीख गया है। हाँ, अभिनव जी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। मर्द चाहे रसोई में कुछ भी कर ले, लेकिन रसोई की शोभा तो औरत से ही होती है। और तुम आ गई हो ना, तो मैं तो बेफिक्र हो गई हूँ। सुमन जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? क्यों नहीं? बिल्कुल बुला सकती हूँ। पता है, एक औरत अपनी रसोई सिर्फ उसे सौंपती है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। अब अपनी दीदी की बात मानो और जल्दी से ये खीर चला लो, वरना जल जाएगी। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसा लगता है जैसे ये खीर मैंने ही बनाई हो। अभी बिल्कुल फर्क नहीं बता पाएंगे। आप ही ने बनाई है दीदी। मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा। नहीं, खाना उसी का माना जाता है जिसके हाथों से बना हो। वरना विधियां तो किताबों में भी लिखी होती है, लेकिन बनाने वाले का हाथ मायने रखता है। तुमने मुझे दीदी कहा है, तो मेरी एक बात मानोगी? हाँ। आओ, चलो। बहुत ही प्यारी है दीदी। तुम पर भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अभी ने जन्मदिन पर दी थी। तुम पहन कर दिखाओ ना, तुम पर बहुत अच्छी लगी। दीदी, मैं कैसे पहन सकती हूँ इसे? अरे, दीदी भी कहती हो और मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगी। मैं चलो जल्दी से पहन कर दिखाओ। बैठ जाओ। कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं?
मुझे गहने क्यों पहना रही हैं? क्योंकि आज एक बहुत ही खास दिन है और नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार के बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दीदी, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। सब समझ में आ जाएगी। दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? रिश्ता भी जोड़ा है, मुझे दीदी भी बुलाती हूँ, लेकिन दीदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? तुम बस यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। अभी तक तो रामचरित्र तूने अमीरों की तिजोरी तोड़ी थी, और अब इस बुढ़ापे में चोरी के कारण इस लकड़ी काटनी पड़ रही है। कपड़े धो धो के मेरे हाथों का हाल देख। झाड़ू लगा लगा के कमर ऐड गई है। अंग्रेज के बापू, अब कुछ करो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सासू माँ। वहीं रुको अभी। क्या हो सुमी? बात क्या है? तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब तक मैं ना कहूं बस अंदर मत आना। बाप रे, ये बिल्लो की सौत कौन सा नया ड्रामा कर रही है बाप रे? चुप रह, बस देखती जा।